हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून महीने के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए करंट अफेयर्स के, उनके बारे में। और ये जो वीडियो है ये हमारा तीसरा भाग है जून महीने के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। सबसे पहले वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया 14 जून को। इस बार का जो थीम था वो था सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और थोड़ा सा ब्लड के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। जो ब्लड ग्रुप है हमारा, जैसे आप बोलते हैं AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव एक्सेट्रा, तो इसको डिस्कवर किया था किसने? कार लैंडस्टीनर। ओके। बाकी जो ब्लड है उसका फॉर्मेशन आपको पता है, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो। और ब्लड के जो ब्लड है उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक अपना RBC और WBC, प्लाज्मा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज डे मनाया गया 15 जून को। और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया 20 जून को। ओके। और इस बार का जो थीम था वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का वो था एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स। वर्ल्ड विंड डे मनाया गया 15 जून को। और आप इसको ग्लोबल विंड डे भी कह सकते हैं। इसके लिए वर्ल्ड विंड एनर्जी काउंसिल बना है, एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए काउंसिल, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ओके, ब्रुसेल्स। और यहाँ ब्रुसेल्स में एक और हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया गया 16 जून को। इसका मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। जो लोग बाहर रहते हैं, कोई दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा भेजते हैं उसके लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे। आपको बता दूं जो इस बार का जो टॉप रहा है फैमिली रेमिटेंस में वो रहा है इंडिया। यानी कि जो लोग बाहर काम करते हैं और सबसे ज़्यादा पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं वो हैं इंडियंस। ओके। इस बार का जो थीम था वो था बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया 18 जून। पहले इसको मतलब समझ लीजिए। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खाना बनाने की जो कला होती है, आप उसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी। बाकी इसको कलिनरी आर्ट भी बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी को, गैस्ट्रोनॉमी। ओके। जो अब कुछ इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज के बारे में बात कर लेते हैं। जो श्रद्धांजलियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उनका निधन हो गया उनके बारे में जान लेते हैं। बसंत राय जी थे जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर और इतिहासकार थे। अतुल श्रीवास्तव जी का भी निधन हो गया, ये सेल के डायरेक्टर थे, DG थे। और ये सेल एक महारत्न कंपनी, आपको याद रखना है महारत्न। और हमारे इंडिया में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 14। ओके। और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हीरा सिंह राणा, ये उत्तराखंड के फोक सिंगर थे, लोक गायन करते थे, ये लोकगीत का गायन। KR सच्चिदानंदन, ये ज़्यादातर फेमस थे, सची नाम से फेमस थे। ये मलयालम जो सिनेमा है उसके स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर थे। BPR विट्ठल का भी निधन हो गया। ये हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वेटेरियन, आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड अर्थशास्त्री थे, उनका भी निधन हो गया है। आइए सीधा MCQ फॉर्मेट पे चलते हैं। UTI एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी है, उसने हाल ही में किसे अपना CEO अपॉइंट किया है? तो वो है इम्तियाजुर रहमान। हाल ही में किस राज्य ने अपनी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसका नाम बदल के एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है? तो ये रखा है महाराष्ट्र की सरकार ने। बाकी जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट के लिए वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमारे फॉर्मर MHRD मिनिस्टर थे, प्रकाश जावड़ेकर। ये हमारे हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के भी यूनियन मिनिस्टर हैं। बाकी महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस डांस है लवनी डांस है यहाँ का बहुत फेमस। और महाराष्ट्र के जो CM हैं वो हैं उद्धव ठाकरे।
उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी का नाम है शिवसेना। और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें क्या होगा कि आप रियल टाइम में जो क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज हैं उनकी अवेलेबिलिटी हो, किसके लिए, मैन्युफैक्चरर्स और जो सप्लायर्स हैं और कस्टमर्स उनके लिए। तो इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ ये एक्चुअली लॉन्च किया गया है 12 जून को CSIR के द्वारा। CSIR क्या होता है हमारा? CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके जो चेयरमैन हैं वो हैं शेखर मांडे। और जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, दिल्ली। हाल ही में iFlows नाम से एक सिस्टम रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है कौन से सिटी में, जिसमें बताया जाएगा कि फ्लड के बारे में, कि फ्लड आने वाली है या फ्लड आने का खतरा है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया? ये किया गया मुंबई। एक्चुअली क्या होता है, मुंबई में ना साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है तो फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी पूरी इंडिया में ही साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है, 80% बारिश इंडिया में होती है। बाकी एक्सेप्शन है एक, वो आपको देख लेना है कि तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु में 60% जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। इसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उसको। जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके लिए जो हमारे DG हैं उनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा। और IMD जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1875। IMD करता क्या है एक्चुअली, ये जो मौसम विभाग बोलते हैं हम, वही है ये मौसम विभाग, आप इतना समझ लीजिए। iFlows जो सिस्टम है वो कहाँ लॉन्च हुआ है? मुंबई। हाल ही में एक मास्क डिस्पोजल डिवाइस बनाया गया है Win19 और UV स्पॉट नाम से। वो कौन से राज्य में लॉन्च किया है? उसमें एक्चुअली है क्या, इसमें जो यूज्ड मास्क है ना उनको ये सैनिटाइज कर देगा, खुद ब खुद डिसइंफेक्ट कर देगा। ये डिवाइस ऐसा बनाया गया है। तो ये बनाया गया है केरल में। केरल की कैपिटल आपको पता है? तिरुवनंतपुरम। बाकी यहाँ के जो CM हैं वो हैं पिनरिया विजयन, है ना। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आपको पता है कि तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है, जो कि फाउंडर थे इसरो के। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं, वो आप देख लीजिए। एक पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। और एक सबरीमाला टेम्पल है, और एक अम्बाला पूजा टेम्पल है। अम्बाला पूजा जगह का भी नाम है, वहाँ पर एक टेम्पल है, अम्बाला पूजा टेम्पल। बाकी यहाँ के जो फेस्टिवल हैं वो हैं, फेमस फेस्टिवल हैं वो हैं ओणम, और एक फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम। बाकी आप थाईपूजम से कंफ्यूज नहीं होंगे। थाईपूजम कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु का थाईपूजम। डांस है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लीजिए आप। इंपॉर्टेंट डांस है एक कथकली, एक मोहिनी अट्टम। तो केरल के बारे में इतनी सी चीजें आप देख लीजिए। हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया है शोभा शेखर, एक म्यूजिशियन है, इनको दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और पिछले साल अवार्ड दिया गया था यही किरण मजूमदार को दिया गया था।
ये बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन हैं। और इन्हें दो दो और इम्पोर्टेंट जो अवार्ड हैं वो भी याद रख सकते हैं जो दिए गए हैं। एक EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, और एक दिया गया है ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और जो ICMR है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके जो DG हैं उनका नाम है बलराम भार्गव। ये एक प्रोफेसर है, बलराम भार्गव। बाकी ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन, याद रखना। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी जान लीजिए, वो बहुत ही कम स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री है, 2.5 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है इसकी। हाल ही में कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है वो फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल अडॉप्ट करेगा। फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल होता क्या है? एक्चुअली अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो आप उसमें 1/4 में आप फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल। ये स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। बाकी उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। यहाँ चंबल सेंचुरी भी है, चंबल सेंचुरी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नवाबगंज टाइगर रिजर्व भी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, सॉरी नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक यहाँ पर, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हाल ही में DRDO ने एक सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया है जिसका काम होगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है उनको सैनिटाइज करेगा। ये चैम्बर 25 जोड़े यूनिफॉर्म सिर्फ 15 मिनट में सैनिटाइज कर देगा। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है जर्मी क्लीन। DRDO ने अभी एक सुमेरु पैक्स भी बनाया है जिसका काम होगा कि जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो जो PPE पहनते हैं उनमें पसीना ना आए, उसका ध्यान रखेगा ये सुमेरु पैक्स। बाकी DRDO के जो चेयरमैन हैं वो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी, और DRDO को बनाया गया था 1958। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है इंडिया की, एग्जिम बैंक हम जिसे बोलते हैं, उसने $215 मिलियन लोन किस कंट्री को दिया है? तो ये दिया है मलावी कंट्री ईस्ट अफ्रीका में है, मलावी कंट्री। और मलावी की कैपिटल है लिलोंगो। ओके, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, आप देख लेना, लिलोंगो नाम है। और यहाँ की जो करेंसी है वो आपको याद रखना है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स में होता है ना उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ की करेंसी है मलावियन क्वाचा। और थोड़ा सा एग्जिम बैंक के बारे में जान लेते हैं। एग्जिम बैंक क्या करती है? जो व्यापार होता है ना उससे रिलेटेड बैंक होती है इंडिया गवर्नमेंट की, और ये उसी को लोन वगैरह देती है व्यापार में, व्यापारियों को या कोई दूसरी कंट्रीज़ को। तो इसके बारे में क्या जान सकते हैं आप? ये 1982 में बनी थी, नाबार्ड बनी थी उसी टाइम पे, 1982 उसी टाइम पे ये बनाई गई थी, नाबार्ड भी इसी टाइम पे और ये भी। और इसके जो CEO हैं वो हैं डेविड रसकुइना। और जो एग्जिम बैंक है ना, इसको RBI ने लोन दिया है 15,000 करोड़ रुपए का हाल ही में एग्जिम बैंक को। तो आपको ध्यान रखना है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में इंडिया के जो नेक्स्ट एम्बेसडर हैं फिलीपींस के लिए, वो कौन है? वो होंगे शंभू एस कुमार। अभी कौन है? अभी हैं जयदीप मजूमदार। और फिलीपींस के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है मनीला।
फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रोड्रिगो दुतर्ते। और यहाँ की करेंसी आपको पता ही है, फिलिपिनियन पैसो। और मनीला में हेडक्वार्टर है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का, मनीला ADB, जिसके हेड कौन है, जिन लीकन, ये चाइना के हैं, जिन लीकन। फिलीपींस द्वारा एक रेमोन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है पत्रकारिता में। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड काफ़ी बड़ा अवार्ड है जो अभी रवीश कुमार को दिया गया था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वॉल्केनो है जिसका नाम है ताल वॉल्केनो। हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने बिहार खादी के प्रमोशन के लिए किसे एम्बेसडर बनाया है? एम्बेसडर बनाया इस बार पंकज त्रिपाठी KVIC। और इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। एक्चुअली ये जो है ना KVIC, इसको बनाया गया था, एक एक्ट आया था 1956 में, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, उसके तहत बनाया गया था। और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं विनय सक्सेना। आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है विनय सक्सेना। बाकी बिहार के मुख्यमंत्री पता ही आपको, नीतीश कुमार। हाल ही में कौन से रेलवे जोन ने फेब्रुआरी जो एक स्क्रीनिंग फैसिलिटी है वो स्टार्ट की है? ये की है सेंट्रल रेलवे ने, सेंट्रल रेलवे। और ये कहाँ की है स्टार्ट? CST है ना, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, महाराजा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, वहाँ पर स्टार्ट की गई है। और यहीं पर एक कैप्टन अर्जुन, जो आपका बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक करेगा, वो भी यहीं लगाया गया है, कैप्टन अर्जुन। मुंबई में 2 जोन के हेडक्वार्टर हैं, एक सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर CST में है और एक वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चर्च गेट में। और इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन है। और जो लेटेस्ट है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। सहकार मित्र करके एक स्कीम चलाई गई है जिसमें आप अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको आसानी से इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। ये किसने चलाई है? ये चलाई है NCDC ने। NCDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और जैसे सहकारी कंपनीज हैं जो भी, जैसे कि आप अमूल कह सकते हो, इफ़को कह सकते हो, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, ये सहकारी जितनी भी कंपनियां हैं उनमें आपको आसानी से इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है, जिसकी लेंथ है 1400 मीटर और विड्थ है 10 मीटर्स? तो ये बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन पर। हुबली कहाँ है? कर्नाटक में हुबली। और ये हुबली एक्चुअली साउथ वेस्ट जो रेलवे जोन है हमारा, उसका हेडक्वार्टर भी है ये, साउथ वेस्ट रेलवे जोन का। और जो अभी तक कौन सा सबसे लंबा था प्लेटफॉर्म? वो था गोरखपुर प्लेटफॉर्म। और जो दूसरे नंबर पे आता था वो था कोल्लाम, जो केरल में एक जगह है कोल्लाम जंक्शन, वहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म। और जो हुबली का एयरपोर्ट है उसको उड़ान जो स्कीम चली थी हमारी, उसमें टॉप एयरपोर्ट का भी अवार्ड मिला है। जिसने उड़ान स्कीम था उसको टॉप किया है। इंडिया ऑयल लिमिटेड जो हमारी एक महारत्न कंपनी है, इसका एक तेल का कुआं था असम में, वहाँ आग लग गई है। उसको चेक करने के लिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है। उसके चेयरमैन कौन होंगे कि आग किस वजह से लगी, ये पता करने के लिए? तो उसके चेयरमैन होंगे SCL दास। बाकी पेट्रोल मिनिस्टर कौन है? पेट्रोल मिनिस्टर हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे नेचुरल गैस मिनिस्टर भी हैं। और जो कुआं था ना असम में, वो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में था, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में। असम की कैपिटल तो दिसपुर है। और उस कुएं का नाम था बाघजान। और जो ऑयल इंडिया है महारत्न कंपनी है, उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है सुनील चंद्र मायर।
और पता ही है आपको, बता चुका हूँ मैं, 14 है हमारे इंडिया में नवरत्न कंपनी, ये आप याद रखें। 500 साल पुराना मंदिर खोजा गया है जो कि डूबा हुआ था उड़ीसा में। वो किस नदी में खोजा गया है? तो वो खोजा गया है महानदी में। कटक एक जगह है उड़ीसा में, वहाँ मिला ये मंदिर, उसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। और ये जो है ना, ये गोपीनाथ भगवान, जो गोपीनाथ देव हैं भगवान, उनको डेडिकेटेड था। बाकी उड़ीसा में और भी इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं, जैसे जगन्नाथपुरी पुरी, और लिंगराज मंदिर है एक, लिंगराज मंदिर, एक ब्रह्मेश्वर मंदिर है, बालादेव जीव टेम्पल है एक, बालादेव जीव टेम्पल। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। हाल ही में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मंकी पार्क खोलेंगे वो अपने राज्य में? तो ये किया कर्नाटक के स्टेट गवर्नमेंट। होशानगर जगह है कर्नाटक में, होशानगर ताल्लुक, वहाँ खोला जाएगा ये। और इसका लोग विरोध कर रहे हैं, मंकी पार्क का, जो वहाँ के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इससे मंकी फीवर फैलता है, जिसको बोलते हैं कायासनूर फॉरेस्ट डिसीज बोलते हैं, मंकी फीवर, वो फैलने का डर बढ़ जाएगा। बाकी कर्नाटक में श्रावती नदी बहती है एक, उस पर जो हमारा इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है जॉग फॉल, वो है जॉग वाटरफॉल। कर्नाटक में मांड्या डिस्ट्रिक्ट है ना, मांड्या डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर रिजर्व्स मिले हैं, लिथियम के रिजर्व्स। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो अगर पूछ ले कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो वो है नोहा कई फॉल, जो कहाँ है? मेघालय। ये हाईएस्ट है। हाल ही में एक कंपनी ने 3 मिलियन पैसा लगाया है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम्युनिटी हैं उनको मतलब साफ पानी मिल सके पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में। तो उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है पेप्सिको। पेप्सिको के जो चेयरमैन हैं वो हैं रमोन लेगुअर्ता। और जो पहले कौन थी? एक इंडियन थी, इंदिरा नोई। लेकिन अभी ये हैं, और ये कहाँ के हैं? ये हैं स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्लांट हैं, जैसे महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्लांट है, एक हाइड्रो पावर प्लांट एक कोयना है, टेम्बू हाइड्रो पावर प्लांट है ना। और महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वेनगंगा और पेनगंगा। ओके। और वेस्ट बंगाल में भी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं तीस्ता है ना, दामोदर नदी है एक हुगली है। और जो टाटा है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखर। आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एन चंद्रशेखर। हाल ही में एक पहली सिख वुमेन जो ग्रेजुएट हुई है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अनमोल नारंग। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, वो कहाँ है? वो है देहरादून में। और हमारे CDS हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस हैं, वो कौन है? वो हैं बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। और हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख और जान लीजिए। नेवी के हैं करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। और एयरफोर्स के हैं RK सिंह भदौरिया। और आर्मी के हैं मनोज मुकुंद निर्वणे। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, UP। सुरक्षा सैलरी अकाउंट हाल ही में कौन सी पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए? ये किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये इंडिया की पहली पेमेंट्स बैंक है, फर्स्ट इन इंडिया।
और एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसके लिए मिनिस्टर हैं हमारे नितिन गडकरी, जो कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। अगर पूछा जाए कि ये कब बनाई गई थी, ये बनी है 2017। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अनुब्रत विश्वास। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, स्टेट मिनिस्टर होते हैं जो होम अफेयर्स के लिए, जैसे क्या होता है कि एक जो यूनियन मिनिस्टर मेन होते हैं अमित शाह हैं जो, और उनके नीचे जो आते हैं वो स्टेट मिनिस्टर होते हैं होम अफेयर्स के लिए, तो वो हैं जी किशन रेड्डी। उन्होंने हाल ही में माइक्रो किलिंग डिवाइस लॉन्च किया है। उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम है जर्मी बैन। एक और कमेटी को हेड कर रहे हैं जी किशन रेड्डी, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके वेलफेयर के लिए कमेटी बनाई गई थी, उसको भी हेड कर रहे हैं जी किशन रेड्डी। और होम मिनिस्ट्री के लिए जो सेक्रेटरी हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला, होम सेक्रेटरी बोलते हैं आप इनको। और जी किशन रेड्डी हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है सिकंदराबाद। ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टार्ट की है अभी किस बैंक ने, अब जिसको इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम दिया गया है, जो सैलरी अकाउंट होल्डर्स हैं, सैलरी अकाउंट कस्टमर्स हैं, उनके लिए। तो ये स्टार्ट किए है आईसीआईसीआई बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके लिए जो सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 1994 में बनाया गया था आईसीआईसीआई को। और ये ओडी क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एक्चुअली जब आपके खाते में उससे मतलब जितना आप पैसा निकालने चाहते हैं उससे कम हो और आप निकाल सकते हैं जितना आप निकाल सकते हैं, बट आपको बाद में पे करना होता है इंटरेस्ट के साथ, ये होती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। हाल ही में एक बुक लिखी गई है नावरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये किसने लिखी है? नावरोजी थे, उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते थे। ये लिखी गई है दिनयार पटेल के द्वारा, ये UNCTAD है। ये एक्चुअली है क्या, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। हाल ही में उसने ये बताया है कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI है उसमें इंडिया कौन से रैंक पर है, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा दुनिया देखा जाए तो इंडिया में FDI कौन से नंबर पे हुई है, तो वो हुई है 9th। इंडिया की रैंक है 9th। सबसे ज़्यादा कहाँ से हुई है? सिंगापुर ने किया है इंडिया में, मॉरिशियस दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आई थिंक नेदरलैंड। जो FDI हुई है इंडिया में वो सिंगापुर द्वारा सबसे ज़्यादा। जो सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कहीं FDI हुई है तो वो हुई है अमेरिका। हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज हुआ, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही? इंडिया की रैंक रही है 43। सबसे पहली रैंक किसकी रही है? सिंगापुर। दूसरी किसकी रही है? डेनमार्क। जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो रिलीज होता है, हमारा बिजनेस स्कूल रिलीज करता है, जो बेस्ड है सिंगापुर और स्विट्जरलैंड बेसिस एक बिजनेस स्कूल है, उसके द्वारा रिलीज की जाती है इंडेक्स। MG नरेगा स्कीम है, ये किसने टॉप किया है इसको, जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है रूरल एरिया में? तो ये टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने। MG नरेगा लॉन्च की गई थी 2006। इसमें उत्तर प्रदेश ने 57 लाख लोग को रोजगार दिया है। IBBI है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन है पहले तो आप ये देख लीजिए, MS साहू। IBBI ने एक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन के ऊपर एक कमेटी बनाई है। उसको चेयर कौन करेगा? उसको चेयर करेंगे हमारे उदय कोटक कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन है। जो IBBI है उसको कब बनाया गया था? उसको बनाया गया था 2016। हाल ही में एक मछली की प्रजाति फाउंड की गई है जिसका नाम है सोजोथोरॉक्स सिक्यूसिरुमेंसिस। ये एक्चुअली क्या, 2 रिवर हैं, सिकू
और सिरू, ये दो रिवर हैं, उनके ऊपर नाम रखा गया है। तो ये कहाँ की नदियाँ हैं, ये कहाँ बहती हैं? ये बहती है अरुणाचल प्रदेश में। तो यानी कि ये जो फिश की जो स्पीसीज़ है वो अरुणाचल प्रदेश में फाउंड की गई है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। पेमा खंडू यहाँ के सीएम, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट, नामडाफ नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क है, पक्के टाइगर रिजर्व है, दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नामेरी नेशनल पार्क है एक। और ये जो नदियां हैं वो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कौन से राज्य ने कर्म भूमि एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है, जो आईटी प्रोफेशनल हैं उनके जो वापस आए हैं राज्य में कोविड-19 की वजह से, उनके लिए उनको जॉब दी जा सके, तो वो किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हैं। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धाकड़। इन्होंने और भी इम्पोर्टेंट स्कीम चलाई हैं, जैसे कन्याश्री प्रकल्प भी इनने चलाई है। और एक सबोज साथी भी चलाई है इन्होंने। एक स्नेहर पोरुस भी चलाई है, जो माइग्रेंट हैं उनके लिए वो जॉब दी जा सके। एक प्रोचेस्टा चलाई है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको जॉब दिलाने के लिए। एक मातृ स्मृति भी चलाई है, मातृ स्मृति। बाकी यहाँ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक सुंदरवन नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, बक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा बक्सा नेशनल पार्क, न्योरा वैली है एक, न्योरा वैली है ना। और जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है, जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। हाल ही में प्रिंस अल्बर्ट II जो मोनाको फाउंडेशन है वो अवार्ड किसने जीता? एक्चुअली ये जीता है एक एनजीओ है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, जो तेलंगाना बेस्ड है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हालांकि और क्या, इसने पिछले साल इक्वेटर अवार्ड भी जीता था। इक्वेटर प्राइज जो होता है ना, वो भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है, UNDP। ये भी इसी ने जीता था। बाकी तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं हम। तेलंगाना को 2014 में बनाया गया सबसे पहले। तो यहाँ के जो सीएम है वो है चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है यहाँ के? तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है के। और इनकी जो पार्टी है ना, जो चंद्रशेखर राव हैं, इनकी पार्टी का नाम क्या है? तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। यहाँ इंपॉर्टेंट डांस है तेलंगाना में, वो आप याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट डांस है लंबाडी डांस, लंबाडी। एक है पेरिनी थंडावन, पेरिनी थंडावन। और अगर पूछा जाए कि ये जो है ना एनजीओ, ये काफ़ी फेमस है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको कब बनाया गया था। तो इसको 1983 में बनाया गया था, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने की जो ड्रोन कवर भी, अगर कोई ड्रोन लेता है और उसका भी इंश्योरेंस ये कवर करेगी, तो ये है पहली कंपनी HDFC अर्गो। इसके जो CMD हैं वो है रितेश कुमार। और अगर HDFC की, केवल HDFC की बात करें तो इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं दीपक पारेख। CEO हैं HDFC के, केवल HDFC के, तो वो हैं आदित्य पुरी। HDFC बनाई कब गई थी? 1994। और इसका जो फुल फॉर्म है HDFC का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, तो वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडिया 2.33 करोड़ रुपए खर्च करेगी, सैनिटेशन फैसिलिटी लगाएगी एक मंदिर में।
उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। ये कहाँ है? ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, काठमांडू। और काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर भी है। कितने मेंबर्स हैं सार्क में? 8 मेंबर्स हैं। और सार्क को 1985 में बनाया गया था। और सार्क के जो चेयरमैन है वो कौन है? सार्क के चेयरमैन है वो हैं एहसाला वीराकून। थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये श्रीलंका के, यहाँ आपको याद रखना है, एहसाला वीराकून। बाकी नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के जो केपी शर्मा ओली, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। हाल ही में कौन सी बैंक ने $750 मिलियन का लोन इंडिया के लिए अप्रूव किया है? तो वो किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। इसके जो प्रेसिडेंट है वो जिन लीकन, और ADB को बनाया गया था 1966। एशिया में जो भी डेवलपमेंट होगा उसमें ये लोन देती है। एक्चुअली इसमें जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो चाइना का है पहले नंबर पे, और दूसरा है वो है इंडिया का। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $750 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है ADB। सॉरी, ये पेमेंट नहीं है, ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होगा। हाल ही में नॉन परमानेंट मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कौन कौन शामिल हुआ है, कौन कौन इलेक्ट हुआ है? तो एक्चुअली उसमें इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको तीनों हुए हैं। अब जो विशेष बात है वो क्या जानना है आपको? UNSC में जो टोटल होते हैं वो 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 टेम्पररी। जो परमानेंट हैं उनके बारे में जान लीजिए। परमानेंट हैं चाइना, फ्रांस, रशिया या आप कहें रशियन फेडरेशन, UK और USA। बाकी टेम्पररी तो ये इंडिया, आयरलैंड, मैक्सिको और भी कई देश हैं। तो ये इतना आप याद रखना है आपको। यूथ पैरा गेम्स, एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 में कहाँ होंगे? वो होंगे बहरीन। बहरीन की कैपिटल है मनामा, और करेंसी चलती है बहरीनियन दिनार। और अगर आप बात करें, ये पैरा हटा दिया जाए और बात करें एशियन यूथ गेम्स, तो वो होंगे चाइना की सिटी शैंतो, चाइना की सिटी। ओके। बोल्कन बोजकिर, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। ये कौन सी कंट्री के हैं? बोल्कन बोजकिर, ये हैं तुर्की। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। और यहाँ की जो करेंसी है वो है लीरा। अब बात करते हैं ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये कब बनी थी? 1946, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। टर्की की बात करते हैं तो टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है रसिप अर्डोगान। हाल ही में WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक लिस्ट जारी की है टेक पायनियर्स नाम से। उसमें इंडिया की कौन सी कंपनी को शामिल किया गया है? तो वो किया गया है जस्ट मनी और स्टेल एप्स को। जस्ट मनी, स्टेल ऐप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर वो है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। और इसके लिए जो DG हैं वो हैं क्लॉस श्वाब। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाया कब गया था? 1971। बाकी क्लॉस श्वाब कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और यहाँ करेंसी चलती है यूरो। पहला पेशेंट जो कोविड-19 का पहला पेशेंट था इंडिया में, वो ठीक हो चुका है प्लाज्मा थेरेपी से। तो वो कौन से स्टेट का था? वो था कर्नाटका। यहाँ एक इंस्टीट्यूट भी है, कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ KIMS बोलते हैं जिसको, कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये हुबली में है। यहाँ से वो ठीक हुआ है। बाकी यहाँ इम्पोर्टेंट टेम्पल है कर्नाटका में, वो भी ध्यान रखिए आप। विरूपक्ष टेम्पल, और एक है बित्थल टेम्पल। जो ये दोनों टेम्पल हैं कहाँ? एक फेमस जगह है हम्पी, कर्नाटका में, वहाँ पर है। ब्रिटिश पेट्रोलियम एक ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी इंडिया में। वो कहाँ खोलेगी? वो खोलेगी पुणे को हम डेक्कन क्वीन भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ
डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है। यहाँ पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी यहीं पर है, पुणे में। हाल ही में कौन से राज्य ने मास्क डे मनाया? 18 जून को मास्क डे मनाया कर्नाटक में। ओके, कैपिटल है बेंगलुरु और उसको हम स्पेस सिटी भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली सिटी कुछ। यहाँ के जो CM हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई वाला। यहाँ के 2 डांस हैं फेमस, एक डोलू कुनीथा डांस और ये यक्षगान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्षगान और डोलू कुनीथा डांस को याद रखना है। इन्होंने कर्नाटक की गवर्नमेंट ने और भी ऐप रिलीज किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप हैं। वो हैं जैसे कि मेघ संदेश हाल ही में, और कोरोना वॉच, एक अप्था मित्र। कुबतबेक बोरोनोव, ये कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है सोम। हाल ही में एक बुक लिखी गई है, क्लारा एंड द सन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है काजुओ इशिगुरो। 2017 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 2017 में इनको, और लिटरेचर के लिए। और 2019 का किसको मिला है? पीटर हैंडके। और 2018 का आई थिंक ओल्गा टोकारजुक। तो आपको याद रखना, पीटर हैंडके, ओल्गा टोकारजुक और ये थे काजुओ इशिगुरो। बाकी ये जो इनकी नेशनलिटी है वो ब्रिटिश की है। ये पैदा नागासाकी में हुए थे जापान में, बट इनकी जो नेशनलिटी है वो ब्रिटिश की है। नाम से लग रहा होगा आपको ऐसे। बाकी नोबेल प्राइज़ जो है ना, सबसे पहले कब दिया गया था नोबेल प्राइज़ सबसे पहले दिया गया था 1907। ओके, और कौन से देश का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इंडिया की एक जियो प्लेटफॉर्म जो कंपनी है उसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करके 2.2 उसमें 11,367 करोड़ पैसे इन्वेस्ट करके 2.32 स्टेक खरीदेगा, परसेंट स्टेक खरीदेगा। तो ये कौन से देश का PIF है? ये है सऊदी अरबिया। यहाँ की कैपिटल क्या है? रियाद। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो सऊदी रियाल को याद रखना है। और यहाँ के लिए जो किंग है ना, वो उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। ये जो कंट्री है ना, ये मिडिल ईस्ट की कंट्री है ना, मिडिल ईस्ट की कंट्री है। जो माइन मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया है एक पोर्टल लॉन्च करेगी जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके माइनिंग और मिनरल सेक्टर्स का। तो उस पोर्टल का नाम क्या होगा? उस पोर्टल का नाम होगा सत्यभामा। और ये पोर्टल बनाया किसने है? ये बनाया है NIC, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। बाकी जो हमारे माइंस के लिए मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, वो हैं प्रहलाद जोशी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ है। और ये हमारे कोल मिनिस्टर भी हैं और पार्लियामेंट अफेयर्स के लिए जो मिनिस्टर होते हैं वो भी हैं प्रहलाद जोशी। हाल ही में भारत की एक कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटल $150 बिलियन हो चुका है। उस कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके चेयरमैन कौन है? मुकेश अंबानी। मतलब अगर आप इंडियन रुपीस में बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए। बाकी TCS के जो चेयरमैन हैं वो हैं एन चंद्रशेखरन और इसके लिए जो MD और CEO हैं वो हैं गोपीनाथन। आपको याद रखना है, गोपीनाथन। या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी मिनिस्ट्री के साथ? जो PM स्वनिधि स्कीम चला रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, आत्मनिर्भर निधि, उसमें सहयोग करेगी। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ भूल गया, अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके हमारे लिए मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, हरदीप सिंह पुरी। बाकी SIDBI के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। जो SIDBI है ना,
पीएम स्वनिधि के बारे में भी जान लीजिए। इसमें 10,000 रुपये दिए जाएंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको, और फिर अगर आप टाइम पे वापस कर देते हैं तो आपको हर महीने 7% यानी कि 700 रुपये पर महीने के हिसाब से वापस दी जाएंगे 6 महीने तक। तो 4200 रुपये आपको सब्सिडी के फॉर्म में वापस मिल जाएंगे। सिडबी जो सिडबी बनी थी वो कब बनी थी? 1990, और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी इसके लिए जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हाल ही में एक बुक लिखी गई है, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। ये किसने लिखी है? ये लिखी है अमीश त्रिपाठी, काफ़ी फेमस राइटर और हिस्टोरियन है ये। इन्होंने जैसे और भी बुक्स लिखी हैं, जैसे सीता, राम, रावण, काफ़ी माइथोलॉजिकल ऑथर कह सकते हो आप इनको, फेमस है काफ़ी, आप ध्यान रखना। इमोर्टल इंडिया, ये कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं, तो आपको याद रखना है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एडिटिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो आपको काफ़ी है। आप अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप कोई सी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको इस वीडियो को पढ़ के 80 to 90% आपका जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूरा कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है। और पढ़िए, सीखते रहिए, बने रहिए साथ में। बाकी आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।